आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी की। लड़के ने लड़की के ऊपर मुकदमा कर दिया या लड़की ने लड़के के ऊपर मुकदमा कर दिया। ये मुकदमेबाजी वैवाहिक जीवन में कैसे प्रकट होती है? देखिए, वैवाहिक जीवन में खराबी की शुरुआत होती है शुक्र या बृहस्पति की गड़बड़ी से। इसमें भी शुक्र वैवाहिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। शुक्र की गड़बड़ी से हमेशा वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन बिगड़ने के बाद मुकदमों की शुरुआत होती है मंगल से या केतु से। मंगल या केतु मामले को आक्रामक बना देते हैं, एग्रेसिव बना देते हैं, जिससे मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अगर इसमें बृहस्पति की कृपा है तो मामला जल्दी सुलझ जाता है, जबकि अगर शनि का प्रभाव हो तो पति पत्नी के बीच का वैवाहिक मुकदमा लंबे समय तक चलता जाता है, लंबे समय तक वैवाहिक जीवन खराब रहता है। यानी मंगल और केतु मुख्यतः विवाद के जिम्मेदार होते हैं और अन्य ग्रहों की वजह से, विशेषकर शनि की वजह से पति पत्नी के बीच में मुकदमे शुरू होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। देखिए, लड़के की तरफ से भी मुकदमेबाजी शुरू होती है। पत्नी के ऊपर, उसके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगा करके लड़का भी मुकदमेबाजी शुरू करता है। कब करता है? अगर किसी लड़की का शुक्र खराब है या बालक का स्वभाव गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो समस्या पैदा होती है। लड़की का शुक्र वैसे भी अगर खराब होगा तो उसके पति का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी ना हो तो उसका पति यानी लड़का उग्र स्वभाव का हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और वैवाहिक संबंधों में समस्या पैदा करता है। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है तो वो रिश्तों में ईमानदार नहीं रहता, इधर उधर उसका भटकाव चलता रहता है और इस वजह से भी लड़का मुकदमेबाजी की ओर चला जाता है। यानी मोटे तौर पे आप देखिए कि अगर किसी लड़की की कुंडली में शुक्र या मंगल के हालात बेहतर नहीं हैं तो उसका पति उसके ऊपर मुकदमा करेगा, बात झगड़े लड़ाई और मुकदमे तक पहुंच जाएगी। अब अगर आप लड़की हैं और मुकदमे से छुटकारा पाना चाहती हैं जो लड़के ने आपके ऊपर किया है, तो क्या उपाय करेंगी? बालिका को, लड़की को रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर लगाना चाहिए
और सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती ये गले में धारण करना चाहिए या अंगूठी में पहनना चाहिए। अगर ऐसा बालिका करेगी तो उसे लड़के के द्वारा किए गए मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी होती है, लड़के के ऊपर मुकदमा किया जाता है, उसके परिवार के ऊपर मुकदमा किया जाता है। तो कब ऐसा होता है? जब लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू होती है। अगर किसी लड़के की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। और बृहस्पति भी गड़बड़ है, मंगल और केतु की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पक्का लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी होगी। निसंदेह मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। अगर लड़के की कुंडली में बुध खराब हो और उसका संबंध सप्तम भाव से हो तो लड़की के अंदर पैसों का, रुपयों का, प्रॉपर्टी का लालच आता है। और ऐसी स्थिति में पैसे के चक्कर में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। लड़के की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो बिना कारण के लड़के और लड़की में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। तो देखा आपने कि किन स्थितियों में आपका वैवाहिक जीवन इस कदर बिगड़ जाता है कि पत्नी की तरफ से मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। अगर ऐसा हो गया है तो कौन से उपाय आपकी मदद कर सकते हैं, लड़के को मुकदमेबाजी से बचा सकते हैं, अब ये जानते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं और आपको मुकदमेबाजी से बाहर निकलना है, जो लड़की ने आपके ऊपर किया है, तो क्या करेंगे? लड़के को अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। चमकदार सफेद रंग का ब्राइट व्हाइट कलर का रुमाल साथ में रखना चाहिए। और हीरा भूल कर भी धारण मत करिएगा। हालांकि सलाह लेकर के एक पन्ना धारण किया जा सकता है। तो अगर लड़का ये उपाय करे तो लड़की की तरफ से जो मुकदमेबाजी शुरू हुई है उस मुकदमेबाजी का मामला हल होगा, सॉल्व होगा। के ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, सौहार्द रहे और इनके बीच में मुकदमेबाजी की नौबत ना आए। क्या उपाय किए जाएं? नियमित रूप से घर में शिव परिवार की पूजा होती रहनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी, इनको मिलाकर शिव परिवार बनता है। तो नियमित रूप से शिव परिवार की पूजा होती रहे। सुबह और शाम दोनों समय चाहे 5-5 मिनट ही सही घर में पूजा अवश्य होनी चाहिए। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सप्ताह में एक बार पति पत्नी मिलकर के ज्वाइंट पूजा करें। चाहे आरती कर लें, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें, चाहे सुंदर कांड का पाठ कर लें।
अगर ऐसा नियमित रूप से घर में किया जाए तो पति पत्नी का सामंजस्य अच्छा रहेगा और उनके बीच में विवाद की नौबत नहीं आएगी। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है और वो चाहते हैं कि जल्दी डिवोर्स हो जाए ताकि दोनों अपने अपने रास्ते चल सकें और दोनों के बीच में जो झंझट है वो समाप्त हो, शांतिपूर्वक मामला सॉल्व हो जाए। अगर आप किसी भी मामले को शांतिपूर्वक, खासतौर से डिवोर्स के मामले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं या सुलझाना चाहती हैं, तो आप इतना करिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पाठ करने के बाद फिर प्रार्थना करिए कि हमारे बीच में जो ये विवाद चल रहा है, ये मामला जल्दी से जल्दी आसानी से सुलह समझौते से निपट जाए। अगर आप ऐसा करें और ऐसी प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से डिवोर्स का मुकदमा आपसी सुलह समझौते से जल्दी हल होगा और दोनों अपने अपने रास्ते बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।